नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसुआ जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी। कांड्रा के जंगलों में बकरी चराने गए ग्रामीण को कुचलकर मार डाला, गांव में दहशत। मानगो में पैसों के लेन देन को लेकर ट्रांसपोर्टर प्रवीण गुप्ता पर बाइक सवार युवकों ने की फायरिंग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काउंसिल के चेयरमैन का पुतला फूंका। शहर में चोरों का आतंक। परसूडी में एस्बेस्टस तोड़कर मोटर पार्ट्स दुकान से 45,000 नकद उड़ाए। और स्कूलों में लौटी रौनक। सरकारी स्कूलों में तमाम एहतियातों के साथ कक्षाएं आरंभ। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरायकेला खरसुआ जिले में जंगली हाथियों का कहर जारी है। शुक्रवार की सुबह कांड्रा क्षेत्र में पत्ते चुनने गए कालू माझी नामक ग्रामीण को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। घटना से गांव में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का एक झुंड जंगलों में भटक रहा है, जिसमें 15 की संख्या में हाथी हैं। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत लखना सिंह घाटी से सटे जंगल में एक बार फिर जंगली हाथियों का कहर बरपा है। शुक्रवार सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने जंगल में पत्ता चुनने गए व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और मौके पर ही व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। इससे गांव में दहशत व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर गांव निवासी कालू माझी सुबह जंगल में बकरियों के लिए पत्ते चुनने गया था। तभी भटक कर आए जंगली हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया और पटक पटक कर मार डाला। घटना की जानकारी काफ़ी देर बाद ग्रामीणों को हुई। व्यक्ति को कुचलने के बाद जंगली हाथियों का झुंड काफ़ी देर तक मौके पर ही मौजूद रहे, जिसके कारण ग्रामीण काफ़ी डरे और सहमे रहे। उधर मानगो थाना क्षेत्र के परमेश्वर कॉलोनी में देर रात गोली चालन की घटना हुई, जिसमें क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार 3 युवकों ने कई चक्र गोलियां चलाई, जिसमें प्रवीण गुप्ता नामक ट्रांसपोर्टर जख्मी हुए हैं और उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानगो थाना क्षेत्र के परमेश्वर कॉलोनी में देर रात ट्रांसपोर्टर को अपराधियों ने गोली मार दी। स्कूटी में सवार 3 युवक आए और ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे ट्रांसपोर्टर प्रवीण गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी एम तमिलवानन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि रुपये को लेन देन को लेकर घटना हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूटी में मुकुल शर्मा और 2 लड़के ट्रांसपोर्टर के घर मानगो आए थे। तभी किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया, जिसके बाद मुकुल शर्मा ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जिसमें प्रवीण गुप्ता को लगी। इसके बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला आया था घर में और बोले मिलने के लिए, तो वेट करने बोलो हम आ रहे हैं। हमारे आने का पहले पता नहीं क्या हुआ, वो लोग फिर दारू रुपया हुआ था, गोली भी चला दिया। कौन आया था? मुकुल शर्मा। हाँ, मुकुल शर्मा और को नहीं जान रहे, बाकी 2 अननोन है। उससे कुछ परिचय है मुकुल शर्मा साहब का? हमारा बिजनेस डील चल रहा है उसके साथ। क्या चीज़ का बिजनेस डील? गाड़ी उड़ी चलता है उसका भी, मेरा भी। क्या गाड़ी? पोकलेन है। पोकलेन। जिसको गोली लगा है वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई का दोस्त है। क्या नाम है उसका? प्रवीण कुमार। उधर जैक द्वारा घोषित 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। करीब 35,000 अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा लगभग हर दिन आंदोलन चलाया जा रहा है, पर अभी तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शुक्रवार को एबीवीपी द्वारा जैक के चेयरमैन का पुतला फूंका गया। जैक द्वारा घोषित 12वीं के नतीजे के बाद राज्य भर में अनुत्तीर्ण कर दिए गए करीब 35,000 छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें भी प्रोमोट कर दिया जाए, मगर अभी तक सरकार या बोर्ड की ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। शुक्रवार को एबीवीपी द्वारा जैक के चेयरमैन का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। मंत्री होश में आओ।
आज पुतला दहन हम लोग अरविंद जी का कर रहे हैं, जैक प्रेसिडेंट का। विगत जब से रिजल्ट आया है तब से स्टूडेंट को बिना वजह फेल कर दिया गया। यह रिजल्ट का क्या आधार है, यही हमारी मांग है। पूरे झारखंड में साइकोलॉजी में स्टूडेंट को फेल कर दिया गया, जबकि 11 में सारे छात्र पास थे। उसी को आधारभूत बनाकर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो किस आधार पर आप साइकोलॉजी के पूरे झारखंड में स्टूडेंट को फेल कर दिया। प्रैक्टिकल में जिसको 20 में किसी को 27 दे दिए तो किसी को 57, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 27 में 57 दे दे रहे। ये क्या आधार से आप रिजल्ट किए हैं? इधर शहर में चोरों का आतंक जारी है। परसूडी में एक मोटर पार्ट्स दुकान का एस्बेस्टस काटकर चोरों ने काउंटर पर रखे लगभग 45,000 नकद और कीमती सामानों को चुरा लिया। घटना से दुकानदारों में काफ़ी रोष व्याप्त है और उनका आरोप है कि क्षेत्र में पुलिस की गश्ती नहीं के बराबर होती है। परसूडी थाना अंतर्गत लोको मोड़ के पास चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया है। चोरों के दुकान का एस्बेस्टस काटकर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर सूचना पाकर परसूडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरों ने सोनारी निवासी हरविंदर सिंह के गैरेज और उसके बगल में एक फर्नीचर की दुकान में चोरी की। हरविंदर सिंह ने बताया कि लोको मोड़ के पास उनकी सिमरन ऑटो नाम की दुकान है। उन्होंने गुरुवार की शाम को दुकान बंद कर दिया था और घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोली तो पाया कि दुकान के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है और एस्बेस्टस टूटा हुआ है। चोर एस्बेस्टस को काट कर दुकान में घुसे और 45,000 रुपये नकद चुरा लिए। 9:30 बजे दुकान खोली मैंने, तब मुझे जानकारी मिली तो ऊपर में टूटा हुआ नजर आया मुझे, तो तब मैंने सबको इत्तेहार किया। तो क्या कुछ चोरी भी हुई है? ये सिर्फ कैश का ही चोरी नहीं हुआ। कितने की कैश? लगभग 45,000 रुपये। कोई आपको शक के इस पे कि किसने ये? नहीं सर, कुछ शक तो है नहीं। और भी कोई सामान? नहीं, फिलहाल तो सब ठीक ही नजर है। एक लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में रौनक फिर से लौटने लगी है और सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो गई है, मगर बच्चों की उपस्थिति उम्मीद से बहुत कम नजर आई। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूरी बनाकर कक्षा में बैठाया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद शहर में स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं की तक के बच्चों को ही बुलाया गया है, पर उम्मीद है कि कोरोना के मामले इसी तरह कम होते गए तो सभी कक्षाएं पहले की तरह चलने लगेंगी। फिलहाल स्कूल की कक्षाओं को सैनिटाइज कराया गया और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया गया है। पढ़ाई हो रहा है, चीज़ समझ में आ रहा है और सोशल डिस्टेंस है। आज अपने दोस्तों से मिली, टीचर से मिला, कैसे लगा? अच्छा लग रहा है, बट सोशल डिस्टेंस जरूरी है और कोरोना वायरस नहीं फैलता। अच्छा ही लग रहा है कि हम लोग का पढ़ाई और अच्छा हो जाएगा और इतना दिन हम लोग को पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा था, भी और अच्छा हो जाएगा। पूरी तरह व्यवस्थित हैं। जैसे बच्चे आए तो उनका हम टेम्परेचर लिए, सारे बच्चों को चेक किए, मास्क लगाए हैं कि नहीं, और एक निश्चित दूरी जो बताया गया है उसके अनुसार सारे बच्चे बैठे हैं और सैनिटाइज किया गया पूरा क्लासरूम, पूरी जगह सफाई हुई हमारी, अभी भी लोग सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा कोविड जो प्रोटोकॉल दिया हुआ था उसके तहत हम लोग सारा और सब। उधर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत मर्सी अस्पताल के समीप बीती रात एक विक्षिप्त महिला का सिर कुचलकर हत्या का प्रयास किया गया। सुबह लोगों ने महिला को लहूलुहान अवस्था में पाकर उसे एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला फुटपाथ पर ही सोती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत मर्सी अस्पताल के समीप बीती रात एक विक्षिप्त महिला का सिर कुचलकर हत्या का प्रयास किया गया। सुबह लोगों ने महिला को लहूलुहान अवस्था में पाकर उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वे भिक्षाटन कर अपना जीवन बसर करती थी और दुकानों के शेड पर ही सोती थी। ये घटना को अंजाम किसने दिया और उनका मकसद क्या था, ये जानने का प्रयास पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कुछ लोगों से। मामला यही, दुकान खोलने हम लोग आए थे तो दिखा हमको, और तो कुछ पता है नहीं कौन है महिला। कुछ महिला है और यहीं घूमती रहती थी। और अभी सडनली सुबह में आदमी आया था तो देखा है। क्या चोट लगा है, क्या लग रहा है? पता नहीं, अब भैया जी उसको बताया थाना वाले लोग, हम लोग तो देखें यहाँ पड़ा हुआ था बड़ी इसका। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और पदक जीतने पर देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं। शहर में पैगाम ए अमन संस्था द्वारा साक्षी में शिविर लगाकर लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया गया।
पैगाम अमन संस्था के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की खुशी लड्डू वितरण कर मनाई गई। संस्था के सदस्यों ने गुरुवार को राहगीरों के बीच लड्डुओं का वितरण किया। गौरतलब हो कि अलग अलग खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा है और कई मेडल अपने नाम किए हैं। खासकर महिलाओं ने इस बार उम्दा प्रदर्शन किया है और भारत देश का नाम और मान विदेशों में भी बढ़ाया है। ऐसे में देश का प्रत्येक नागरिक खुशियां मना रहा है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था पैगाम अमन द्वारा भी इस खुशी को शहरवासियों के साथ मनाया। और ऊपर करना होगा तो बैनर को अरे घूम के लो आज इस खुशी के मौके पर आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो ओलंपिक मैच हो रहे हैं उसमें हमारी हॉकी मैच जो है वो तीसरे स्थान पर हुई। पहलवान में जो है रवि पुनिया जो है वो रजत में आए और भी कई जो है सिंधु जी जीती। जितने लोग भी हमारे जीते लोग हैं उन सभी लोगों को हम लोग उनके परिवार के प्रति हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और इस खुशी के मौके पर हम लोग के जितने पत्रकार बंधु हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो उन सभी का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। गोविंदपुर में इन दिनों जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और लोग परेशान हैं। शुक्रवार को गोविंदपुर संघर्ष समिति ने क्षेत्र के लोगों द्वारा हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। उपायुक्त सूरज कुमार ने खुद जाकर क्षेत्र का दौरा भी किए हैं। गोविंदपुर वासी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। गुरुवार को जिले के उपायुक्त ने भी क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने वहां की समस्याओं को काफ़ी करीब से जाना। इधर शुक्रवार को गोविंदपुर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के उपायुक्त को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चलाए गए हस्ताक्षर अभियान की प्रति सौंपी गई। इसमें 1000 लोगों का हस्ताक्षर है। समिति की ओर से बताया गया कि इस बैनर के तले सभी राजनीतिक दलों के लोग एकजुट हुए हैं। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं ताकि गोविंदपुर की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। गौरतलब है कि गोविंदपुर क्षेत्र में इन दिनों जर्जर हो चुकी सड़क और गंदगी के साथ सड़क पर जलजमाव के कारण क्षेत्र के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। गोविंदपुर से सभी दल के लोग आज गोविंदपुर विकास के लिए एक सर्वदलीय विकास कमेटी हम लोग ने बनाया है। जो विकास गोविंदपुर के लिए एक पहल हम लोगों ने किया, आज उससे पहल को लेकर के 2 दिन का हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया 4 और 5 तारीख को। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कदमा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कदमा ग्रीन पार्क में टूटी सड़क की शिकायत के बाद युद्ध स्तर पर पीसीसी सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इसके अलावा नाली और साफ सफाई के कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कदमा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कदमा के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य, पेवर्स ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, साथ ही साफ सफाई के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। कदमा स्थित ग्रीन पार्क में टूटी सड़क के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब वहां पीसीसी सड़क निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके अलावा साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति और नाले निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। आज पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कदमा क्षेत्र में ग्रीन पार्क एरिया में डीवीसी ऑफिस के बगल में पीसीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के कर कमलों द्वारा इसका आज शिलान्यास हुआ है। क्या क्या देख रहे हैं इस दौरान? इस दौरान रोड देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, साफ सफाई का व्यवस्था देखा जा रहा है ताकि यहाँ पे रह रहे लोग जो है इस परेशानी से बचे और खुशहाल रहे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि दुबे हुआ, विधायक प्रतिनिधि विद्युत विभाग। पुलिस बल में नियुक्ति के वक्त जवानों का मेडिकल जांच किया जाता है और फिर जवान फिट होने पर अपनी सर्विस पूरी कर सकता है। बीच में उन्हें फिर से शारीरिक टेस्ट कराने की बाध्यता नहीं होती है, पर होमगार्ड के जवानों को हर 4 वर्ष में मेडिकल कराना पड़ता है और बॉन्ड भी भरना पड़ता है और इसी बात का मलाल होमगार्ड के जवानों को है। होमगार्ड के जवानों को एक तो प्रतिनियुक्ति नहीं मिलती है, प्रतिनियुक्ति मिलने पर समय पर वेतन का भुगतान नहीं होता है। इन सभी को लेकर होमगार्ड एसोसिएशन द्वारा लंबा आंदोलन भी चलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें हर 4 वर्ष में शारीरिक जांच भी करानी पड़ती है और नए सिरे से बॉन्ड भी भरना पड़ता है। उनका कहना है कि जब पुलिस जवान को एक ही बार मेडिकल देना पड़ता है तो उन्हें हर 4 वर्ष में क्यों विवश किया जा रहा है।
डालना चाहिए, एकदम नज़र डालना चाहिए। बॉन्ड भरने की प्रक्रिया इसको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन इसमें होमगार्ड एक्ट में संशोधन होना चाहिए। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके आज हमारे प्रत्येक स्टेट के जवान इससे त्रस्त हैं। खाली जमशेदपुर के कितना बार होता है ये? हर 4 साल में बॉन्ड भरने की प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है। अब पुलिस में कितना बार होता है? पुलिस में एक बार नियुक्ति हो गई, उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ। आज हमारा यहाँ से बॉन्ड भराएगा, फिर हमारा वेरिफिकेशन होगा। इन दिनों कदमा क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। पिछले एक अरसे से यहाँ कई मंदिरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कदमा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कदमा और सोनारी इलाके के मंदिरों में बीते 2 महीने के दौरान हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर कदमा मंडल भाजयुमो और बजरंग दल ने सभी मंदिर कमेटियों के साथ कदमा थाने पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 1 हफ्ते के भीतर चोरों को बेनकाब करने का अल्टीमेटम दिया है। भाजयुमो नेताओं ने बताया कि अगर 1 हफ्ते के भीतर पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने और मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं करती है तो पार्टी उग्र आंदोलन को बादी हो जाएंगे। वैसे बीते 2-3 महीने के भीतर चोर पूरे शहर के धार्मिक स्थलों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आज हम लोग आए कदमा से तो विगत 1 महीना से लगातार मंदिर को टारगेट लेके चोरी हो रहा है। ये प्रशासन को बार बार बताने से भी प्रशासन जो है इसको चोर का अभी तक नहीं पकड़ सका और लगातार चोरी होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो आज हम लोग कदमा में युवा मोर्चा का तरफ से पहुंचा हुआ है, मेमोरेंडम देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर चोर पकड़ा नहीं गया, बात चोरी बंद नहीं हुआ, तो हम लोग कदमा मंडल का युवा मोर्चा की तरफ से हम लोग जारी दे रहे प्रशासन को, तो हम लोग पूरा कदमा क्षेत्र को बंद बुलाएंगे। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोनारी आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस में 30% वृद्धि कर दिए जाने के खिलाफ संघ ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा लगातार विरोध जारी है। शुक्रवार को सोनारी खूंटाडी स्थित आरएमएस हाई स्कूल द्वारा बगैर अभिभावकों को विश्वास में लिए 30% बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ और फीस कमेटी में शामिल अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पूर्व में आप देख चुके हैं कि आरएमएस हाई स्कूल खोटाड़ी के प्रिंसिपल द्वारा मनमाने तरीके से फीस कमेटी का गठन किया गया था और उस फीस कमेटी में स्कूल के अभिभावकों की जगह स्कूल के स्टाफ को शामिल किया गया था और उसकी आड़ में पूर्व सत्र की अपेक्षा इस सत्र में 30% फीस में वृद्धि कर दी गई थी, जिसका स्कूल के अभिभावक और जमशेदपुर अभिभावक ने विरोध किया था और जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय ने उस समिति को गलत पाते हुए उस समिति को भंग करने का आदेश पत्र भी जारी किया। टाटा मोटर्स के संवेदक बीके इंटरप्राइजेस के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को यूनियन प्रबंधन और उप श्रमायुक्त के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें संवेदक द्वारा मजदूरों के बकाया वेतन 15 अगस्त से पूर्व देने पर सहमति जताई गई है। टाटा मोटर्स के संवेदक डीके इंटरप्राइजेस के मजदूरों की मांग को लेकर शुक्रवार को यूनियन प्रबंधन और उप श्रमायुक्त के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। हालांकि यूनियन की ओर से मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने साफ कर दिया कि अगर 15 अगस्त तक मजदूरों का बकाया वेतन और फाइनल सेटलमेंट संवेदक द्वारा नहीं दिया गया तो पुनः टाटा मोटर्स गेट को जाम कर दिया जाएगा। वैसे शुक्रवार को हुई त्रिपक्षीय वार्ता को उन्होंने सकारात्मक बताया। टाटा मोटर में डीके इंटरप्राइजेज नामक एक ठेकेदार था। दिसंबर माह 2020 में ये तमाम मजदूरों को बैठाया है। उसको लेकर के हम लोगों ने उप श्रमायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया था और उसी पर आज तिथि निर्धारित की गई थी। प्रबंधन के तरफ से आकर के समय मांगा है लोग। उप श्रमायुक्त साहब ने डीएलसी साहब ने कहा है कि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों की समस्या का समाधान करें। और यही कह करके आज इस वार्ता में प्रबंधन भी आया था। यहाँ पर उप श्रमायुक्त थे, मजदूर की तरफ से हम लोग थे, तीनों के बीच में एक सकारात्मक हुआ है वार्ता। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।